उन्नाव के माखी गांव में 5.75 करोड़ के स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे सातों दिन शुरू करने की मांग, 70,000 आबादी को लाभ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में माखी गांव और आसपास के करीब 60 गांवों की 70,000 की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की मांग को लेकर स्थानीय निवासी अजीत सिंह प्रीत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। उनकी मुख्य मांग है कि माखी गांव में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC को तत्काल प्रभाव से 24 घंटे सातों दिन 24/7 संचालित किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे मुख्य मुद्दे। अपूर्ण संचालन। अजीत सिंह प्रीत ने बताया कि लगभग 5 करोड़ रुपए 75 लाख की लागत से निर्मित ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकासखंड मियागंज के अंतर्गत आता है। इसका लोकार्पण लगभग 8 वर्ष पूर्व तत्कालीन विधानसभा सदस्य हृदय नारायण दीक्षित द्वारा किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये केवल सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक ही संचालित होता है। गरीबों को परेशानी। शाम 3 बजे के बाद स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य दरवाजे पर ताला लग जाता है, जिसके कारण गरीब और असहाय लोगों को रात के समय या आपातकाल की स्थिति में इलाज के अभाव में दर दर भटकना पड़ता है। जनसंख्या का दबाव। उन्होंने जोर दिया कि माखी गांव और उसके आसपास के 50 से 60 गांवों की लगभग 70,000 जनसंख्या इस केंद्र पर निर्भर है। सीमित संचालन समय के कारण इतनी बड़ी आबादी को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अजीत सिंह प्रीत ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे सातों दिन चालू किया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को इलाज के लिए भटकना न पड़े और सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सही मायनों में आम जनता तक पहुंच सके। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अजीत सिंह प्रीतू माखी, आपका सेवक साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने विगत दिनों में एक जो हमारे यहाँ CHC है माखी में, उसको लेकर के मुद्दा चलाया था। तो आज हमारी जो है मीडिया बंधुओं की टीम आई हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी साथियों से चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को आगे बढ़ाने का काम करें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जनपद स्तरीय शिकायत की है, क्या मामला है, पूरी बात जी। जैसा आपको विदित है, मैंने एप्लीकेशन के माध्यम से आपको दिखाया और बताया कि 8 दिन पूर्व मैंने 2019 में 5,25,75,000 राजस्व की लागत से बने माखी गांव के गोपीखेड़ा में जो अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसको लेकर के, उसकी जन समस्याओं को लेकर के, चूंकि मैं मुरलीधर सेवा समिति का अध्यक्ष भी हूं, इसलिए मेरे साथ क्षेत्र के तमाम लोग जुड़े हुए हैं। लगभग 50 से 60 गांवों के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारतीय जो नियमावली है उसके हिसाब से 1 लाख लोगों पर CHC बनाने का काम सरकार करती है और उससे संपूर्ण सुविधा देने का काम करती है। इसको लेकर के तमाम शिकायतें थी हमारे कार्यालय में, तमाम लोग आए, तो मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को ज्ञापन रूपी प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बात रखने गया और अपने क्षेत्र की बात रखने गया, 1 लाख लोगों की बात रखने गया, जिसमें OPD व्यवस्था तो 3 दिन महज हफ्ते में चलती है, 10 बजे से 2 बजे का टाइमिंग है। उसके उपरांत उसमें ताला लटका दिया जाता है। चूंकि बिल्डिंग बहुत वृहद है, 5,25,00,000 की राजस्व लागत से बनी हुई है, इसलिए 1 लाख लोगों पर बनी ऐसी इमारत पर कम से कम इमरजेंसी व्यवस्था जरूर सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस समस्या को लेकर के हम आगे आए। मुख्य रूप से इसमें कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो माखी में बनी CHC है, वह 3 विधानसभाओं को जोड़ती है। सदर विधानसभा, मुख्य रूप से सफीपुर विधानसभा और मुहान विधानसभा। चूंकि यह माखी से राजाबाग मार्ग पर बनी हुई है, मुख्य मार्ग है 50 से 60 गांवों का, तो उसमें आने वाले तमाम गांव, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माखी, बिरसिंहपुर, भरतपुर भड़ुआ, सिलई, परेंदा, अमेठनगढ़ी, जंगल जहानाबाद, कुटरा, टिनई, पुरवा, पामाखेड़ा, बीरमपुर, भंगरवट, सरौहा, रावतपुर, राजाबाग, हमीरपुर, दीपागढ़ी, चंपतपुर, सीपतपुर और मढ़िया, जरलिया, शाहपुर जैसे सफीपुर विधानसभा के गांव हैं। एक और विधानसभा इसको जोड़ती है, जिसमें मुहान विधानसभा है, गढ़ी रायपुर, भदेमू, दिपवल, सधीरा,
नाना टीकुर, मलेथा, बिरसिंघी, सदवा खेड़ा ये गांव, और सदर विधानसभा से जिंदाखेड़ा, गड़ार, मजकुरिया, पूरा पवई इत्यादि गांव, लगभग 60 गांवों के नाम हमने आपको बताए। ये पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, क्योंकि ये जिले से 20 किलोमीटर दूर सीएचसी बनी हुई है। ज्ञापन के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि मैं मूल रूप से माखी गांव का रहने वाला हूं। मैंने सीढ़ी अनुसार, क्रम अनुसार सबसे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को ज्ञापन देने का काम किया। उसके उपरांत जब उनका जवाब मुझे 8 दिन बाद प्राप्त हुआ, तो मैंने जाकर के मुख्य जिलाधिकारी जी को जाकर के ज्ञापन दिया है, और अपने माध्यम से जो है अपने लोगों के माध्यम से उनकी बात रखने का काम किया है। इसमें आपको मैं अपने एप्लीकेशन में दिखाना चाहूंगा कि 60 से 70 लोगों ने सिग्नेचर किए हैं जो वास्तव में पीड़ित हैं। 10 गांव के लोगों के तक मैं व्यक्तिगत पहुंच चुका हूं, और ये एक वृहद समस्या है। इसके लिए मुझे आगे आना पड़ा, क्योंकि हमारे इस सफीपुर विधानसभा में स्थित क्षेत्र में ना ही कोई बड़ा अस्पताल है। दूसरा, ऑप्शन ग्रुप में एक सीएचसी बनी हुई है मियागंज, एक सीएचसी बनी हुई है जाकर के सफीपुर में, एक सीएचसी बनी हुई है नवाबगंज में। बीच में 100 गांवों के एकमात्र जो ये सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का केंद्र है, वो पूर्ण रूप से बंद पड़ा है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि 15 दिन से मैं इसमें लगातार इस मामले में पर जनपद में सक्रिय हूं, और मैं इसी गांव का मूल निवासी हूं। मैं बार बार उसी रास्ते से निकलता हूं। सुनवाई नहीं हुई तो क्या कदम उठाएंगे? अब सुनवाई ना होने पर तो तमाम जनसमूह को इकट्ठा करने का काम करेंगे। मैंने जिन जिन गांवों का नाम लिया अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सभी चैनल के भाइयों बंधुओं के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं, सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था है यह हमारे आपके लिए है। वंचितों, शोषितों, पिछड़े, दलित, जितने हमारे समाज के सभी भाई हैं, चाहे जिस पार्टी से हों, चाहे जिस संगठन से हों, ये सबके घरों की समस्या है और सबकी समस्या है। इसे निजी न मानते हुए, मेरी समस्या न मानते हुए, इस पर एक साथ सभी संगठनों को, सभी गांव के पीड़ित लोगों को एकत्रित करके और तमाम लोगों के साथ एक निश्चित तारीख पर माननीय जिलाधिकारी जी को सूचित करके, हमारे सभी मीडिया बंधुओं के सहयोग से सबको साथ लेकर के अपनी बात रखने का व्यापक रूप से काम करेंगे। एक निश्चित तिथि पर, एक निश्चित समय पर अपनी बात रख करके ज्ञापन के माध्यम से पुनः, अगर उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने क्षेत्र के माननीय विधायक बंबालाल जी से भी एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं, और जिन दोनों विधानसभाओं की बात मैंने साथ में रखी, महान विधायक श्री ब्रजेश रावत जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, और सदर से हमारे विधायक श्री पंकज गुप्ता जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, और उन तक पत्र के माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाने का भी काम करूंगा कि इस सामाजिक मुद्दे पर, इस 1 लाख लोगों की व्यवस्था के मुद्दे पर, स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि सभी लोग साथ में आकर के, और इसमें 24 घंटे कम से कम इमरजेंसी व्यवस्था, जो कि मैंने जिसकी मांग की है, आपातकालीन व्यवस्थाएं आप सबके लिए, जिसमें एम्बुलेंस सेवा, गंभीर विषयों में, आकस्मिक घटनाओं में प्रारंभिक उपचार और रेफरल परिवहन प्रदान करना। क्योंकि मैंने एक लेख में पाया कि भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा का अनिवार्य जो है मूल जीवन का अधिकार शामिल है। इसलिए मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से प्रार्थना करता हूं, और पत्र के माध्यम से जैसा कि मैं लगातार स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लिख रहा हूं, इस विशेष समस्या का निदान करने की कृपा करें। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाली ओपीडी, आंतरिक रोगियों की सेवाएं, जो कुछ टेस्ट की सेवाएं होती हैं, एक्सरे की सुविधाएं एवं गर्भ संबंधी उपचार सेवाएं जो हमारी माताओं बहनों के लिए विशेष हैं, उन सभी जो भी इन विषय में आती हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आती हैं,
उसका तैनाती स्टाफ का मैं विवरण आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जो तैनाती स्टाफ भारत सरकार द्वारा या यूँ कहें उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सरकार द्वारा है, उसमें एक शल्य चिकित्सक, एक औषधि विशेषज्ञ, प्रसूति विभाग के कुछ विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, साथ साथ 30 से 50 बेड का जो संचालन इससे लगातार चलना चाहिए वो है। और व्यवस्था के जांच एवं टीकाकरण की व्यवस्थाएं जितनी मैंने इसके जियो में पाई हैं, जितनी मुझे जानकारी है, उन सभी को आपके चैनलों के माध्यम से, मेरे आए हुए तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से, मैं जो विशेष रूप से वंचित और निम्न आय वाले समुदायों की आवश्यकता एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति करता है, ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग करने का काम करना चाहता हूं। अपने क्षेत्र की 1 लाख वंचित जनता, जैसा कि मैंने उपरोक्त में आपको नाम गिनाए, उन सभी से सहयोग की अपील करता हूं। और ये आप सभी पत्रकार बंधुओं से के माध्यम से ये कामना करता हूं कि मेरी बात उच्चाधिकारियों और हमारे जितने भी हमारी जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक गणों, हमारे सांसद जी तक, हमारे अन्य जो भी हमारे लोकल के जिला पंचायत सदस्य हैं या ब्लॉक प्रमुख जी हैं, सबसे निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक साथ आकर के सबका सहयोग करें। ये मेरा निजी विषय नहीं है, मैंने बार बार इस बात को रखने का काम किया है, आप सभी चैनल के भाइयों के माध्यम से रखने का काम किया है कि यह मेरी निजी समस्या नहीं है, यह पूरे क्षेत्र की समस्या है। आप स्वयं जाकर के विजिट कर सकते हैं। 5,25,75,000 जो बोर्ड लगा हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बता पा रहा हूं। और अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तो आरटीआई के माध्यम से इसकी समस्त जानकारी लेने का भी काम करूंगा कि किसके माध्यम से संचालित है और क्यों नहीं संचालित हो पा रही। शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करने का जो है समय लूंगा। 2 लाइनों से, अंतिम पंक्तियों से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मेरे पत्रकार भाइयों, समस्त सोशल मीडिया के भाइयों एवं तमाम सहयोगियों का सहृदय धन्यवाद देते हुए मैं अंतिम 2 लाइनों से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जनपद के सभी अधिकारी इन मुद्दों पर, इन वास्तविक मुद्दों पर, गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलित भाइयों की आवाज को उठाने का काम करेंगे। 2 लाइनें मैं अपने विवेक से जो मैंने लिखा है, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। अंतिम 2 लाइनें आपके समक्ष हैं। अमीरों ने तो बस शीशे चढ़ाए हैं गरीबी पर, अमीरों ने तो बस शीशे चढ़ाए हैं गरीबी पर, अजब ये है कि वो इसको समझदारी समझते हैं। इजाजत है नहीं हमको कि हक भी मांग पाए हम। मैं 1 लाख वंचितों, गरीबों के लिए ये अंतिम लाइन समर्पित करना चाहूंगा, बिल्कुल खुले मंच से, मीडिया के साथियों के समक्ष। मैं उन सभी को बताते हुए, ललकारते हुए गरीबों की ओर से अपनी अंतिम लाइन पेश कर रहा हूं। इजाजत है नहीं हमको कि हक भी मांग पाए हम, वो हक की बात कहने को भी गद्दारी समझते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।